राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्क्सिस्ट महात्म की अध्याय 14 की कथा सुनेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा का श्रवण करते हैं। वृंदावन का मार्क्सिस्ट महीना था। सवेरे की धूप अभी सोने की जैसी नरम थी। उसकी बूंदे तुलसी के पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी और यमुना के तट से आती मंद हवा में कदम के फूलों की सुगंध धुली हुई थी। पूरा माह भक्तों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इस माह में एक ऐसी रात्रि घटी जिसने एक साधारण से भक्त का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वृंदावन में एक युवक रहता था। नाम था माधव। ना तो वो बड़ा विद्वान था, ना धनवान, बस एक साधारण सा कुम्हार था। मिट्टी के दीपक बनाकर बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे असाधारण बना देती थी, उसका अटूट कृष्ण प्रेम। माधव का हर दिन कृष्ण से शुरू होता और कृष्ण पर ही समाप्त होता था। वह अपने छोटे से एक घर में एक मिट्टी की बनी हुई कृष्ण मूर्ति रखता था, स्वयं ही बनाई थी। भले मूर्ति साधारण थी, लेकिन माधव के लिए वह मूर्ति साक्षात श्री कृष्ण थे। मार्क्सिस्ट महीना आया तो माधव के मन में एक चाह उठी, इस बार मैं अपने कान्हा को कुछ विशेष भेंट दूंगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दिन भर ऐसे ही चिंतित में रहा कि क्या करे। मन में बार बार यही आता, मेरे पास देने को तो कुछ ही भी नहीं है। शाम को वह यमुना किनारे बैठा सोच रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग साधु वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, माधव, कहो पुत्र, तुम उदास क्यों बैठे हो? माधव ने सिर झुका लिया। मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, और मार्क्सिस्ट का महीना है, सब श्रद्धालु बड़ी भेंट चढ़ाते हैं और मैं तो बस मिट्टी का कुम्हार हूँ। साधु ने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, कृष्ण को वस्तु नहीं चाहिए माधव, उन्हें भाव चाहिए। जो भाव में दे वही सच्चा भक्त है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। उनके शब्द माधव के हृदय में उतरकर बस गया। रात को घर लौटा तो उसकी आंखें बार बार अपनी बनी कृष्ण मूर्ति पर जा रही थी। मूर्ति थोड़ी टेढ़ी थी, पर उसके लिए वही साक्षात नंदलाल थे। माधव ने स्वयं से कहा, मैं भी अपने प्रिय ठाकुर को उपहार दूंगा, अपने भाव का उपहार। भले ही मेरे पास देने को कुछ न हो, लेकिन मैं अपना समर्पण तो दे ही सकता हूँ। उसने निश्चय किया कि पूरे मार्क्सिस्ट मास में वो रोज अपने हाथों से दीपक बनाकर सिर्फ भगवान के चरणों में चढ़ाएगा, भले बेचने के लिए एक भी न बचे। अगली सुबह वह पूजा कर रहा था। दीपक जलाया और आंखें बंद कर ली, और तभी उसने महसूस किया कि एक हल्की सी हवा आई और दीपक का प्रकाश जैसे नाच उठा। उसे लगा कि मूर्ति के चेहरे पर मंद मुस्कान तैर गई है। माधव ने आंखें खोली। कान्हा, क्या तुम मुझसे प्रसन्न हो? उसके हृदय अन्यास से खिल गया। वह पूरे दिन नाचती लहरों के साथ दीपक बनाता रहा। पड़ोसी कहते, माधव, दीपक बेचोगे कि नहीं? कैसे चलेगा घर? माधव हंसता, इस महीने ये दीपक मेरे नहीं, मेरे कान्हा के हैं। भगवान की भक्ति में डूबे इस युवक को देखकर सबको आश्चर्य होता था। मार्क्सिस्ट का माह की 14वीं रात्रि, जिसे भक्त अध्याय 14 की विशेष रात्रि भी कहते हैं, जहाँ भक्ति का चरम होता है और कान्हा अपने भक्तों को विशेष रूप से अपना दर्शन देते हैं, उसी दिन माधव ने सुंदर दीपक बनाए, तुलसी की माला चढ़ाई और रोते हुए बोला, कान्हा, मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न बड़ा भोग है, बस ये दीपक और ये तड़पती भक्ति है। अगर आप चाहे तो इसे स्वीकार कर लीजिए। और उसके आंसू दीपक पर गिर रहे थे। दीपक की लौ कांप जाती, जैसे उसे भी माधव की वेदना महसूस हो रही है। रात के अंधेरे में माधव ने दीपक जलाकर श्री कृष्ण मूर्ति के सामने रखा और भजन गाने लगा, हे नंदलाल, मैं अनाथ हूँ, तुम मेरे साथ हो ना? उसकी आवाज थरथरा रही थी। गाते गाते वहीं सो गया। रात्रि के तीसरे पहर माधव को लगा जैसे कोई उसके माथे को स्पर्श कर रहा हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और जैसे ही देखा, उसका हृदय रुक सा गया। उसके घर में चंद्रमा जैसा प्रकाश फैल रहा था और उस प्रकाश के बीच नीलांबरधारी मोरपंख मुकुटधारी पीतांबर परिधान में खड़े स्वयं श्री कृष्ण थे। माधव एकदम शांत हो गया। आंखें झलक पड़ी, शरीर कांपने लगा। कृष्ण मुस्कुराए और आगे बढ़े और बोले, माधव, क्यों रोता है? तूने मुझे इतना भाव दिया, इतनी भक्ति दी, क्या मैं तुझे खाली हाथ छोड़ूंगा? माधव की आवाज तक नहीं निकल रही थी। प्रभु, मैं बेहद छोटा और साधारण हूँ। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा। भक्त का कद उसकी भक्ति से नहीं, उसके भाव से होता है। फिर कान्हा
कान्हा उसके द्वारा बनाए दीपक के पास गए, उसे उठाया और कहा, तेरी इस मिट्टी में तेरे प्रेम की महक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दीपक अचानक दिव्य प्रकाश में चमक उठा, मानो सोने जैसा। माधव एकदम हक्का बक्का रह गया। कृष्ण बोले, आज मार्गशीर्ष की 14वीं रात्रि है। इस रात्रि में जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसके घर अवश्य आता हूँ। कृष्ण ने माधव से कहा, माधव, आज से तुम्हारे हाथों की मिट्टी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे हाथ से निकली हर वस्तु लोगों के घर में प्रकाश ही प्रकाश फैलाएगी। इतना कहकर कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। माधव गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोने लगा, कान्हा मत जाओ, कान्हा मत जाओ, एक बार फिर से मुस्कुरा दो। कृष्ण ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जब भी दीपक बनाना समझ लेना मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और प्रकाश गायब हो गया। रात की घटना सपने जैसी लगी, लेकिन सुबह वह जागता है तो देखा कि उसके बनाए सारे दीपक जो साधारण मिट्टी के थे, अब उनमें से एक अनोखी सुगंध, चमक और आकर्षण था, जैसे उन पर किसी दिव्य हाथ का स्पर्श हो। पड़ोसी आश्चर्य से बोले, अरे माधव, ऐसे सुंदर दीपक तो हमने कभी नहीं देखे। देखते देखते गांव भर के लोग उसके घर पर आने लगे। हर कोई दीपक लेने को तैयार था, चाहे मूल्य कुछ भी हो। लेकिन माधव मुस्कुरा कर कहता, ये दीपक बिकने के लिए नहीं है, ये तो प्रेम की कहानी है, रास्ता रोशन करने के लिए है। उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी, पर उसने कभी भक्ति को छोड़ा नहीं। इस कथा के अंत में कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास की 14वीं रात्रि वह रात्रि है जब भगवान भक्त के हृदय की पुकार सुनते हैं। जो प्रेम सच्चा हो, जिसमें दिखावा न हो, वो स्वयं श्री कृष्ण को अपने पास बुला लेता है। कई वर्ष बाद जब माधव वृद्ध हुआ, तब भी उसके दीपक उतने ही मायावी थे। लोग कहते थे, इन दीपकों में कुछ दिव्य है। माधव हंसकर कहता, दिव्य दीपक नहीं है, दिव्य तो मेरा कान्हा है, जो आज भी मेरी हर मिट्टी को सोना बना देता है। और फिर आसमान की ओर देखकर कहता, कान्हा, जब तक सांस है मेरे हाथ कांपते रहे, पर मेरे हृदय का दीपक कभी न बुझे। कहते हैं न, उस आखिरी सांस में भी उसके घर में हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई दी और माधव मुस्कुराते मुस्कुराते इस संसार को विदा हो गया। तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना विशेष है। इस समय की गई भक्ति कई गुना फल देती है। सच्ची पुकार पर भगवान स्वयं चलकर भक्त के घर आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।